हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अरिहंत बुक की जो हमारी सीरीज चल रही है क्लास 9th इंग्लिश की, वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम करेंगे थर्ड पोएम रेन ऑन द रूफ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन से एमसीक्यूज करेंगे? एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला एक्सट्रैक्ट हमें कौन सा दे रखा है? व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर over all the starry sphere and the melancholy darkness gently wipe in rainy tears। तो आपने पोएम बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया होगा, मुझे इसमें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है एक्सट्रैक्ट, तो हम सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं। What time of the day is discussed in the given passage? इस पैसेज में कौन से टाइम का बात किया गया है? मॉर्निंग का, इवनिंग का, आफ्टरनून का या नाइट का, या फिर नन ऑफ दीज? तो ऑफकोर्स इसमें स्टार्स की बात करी गई है, तो स्टार्स कब होते हैं? रात में होते हैं, तो आपका ऑप्शन सी हो जाता है, दैट इज नाइट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, व्हाई डज द पोएट कॉल द मेलंचली डार्कनेस वीपिंग? तो उन्होंने ये चीज़ क्यों बोली है? बिकॉज ही इज इन द सैड मूड, बिकॉज इट इज अ डार्क ऑल अराउंड, बिकॉज इट इज रेनिंग। तो ऑफकोर्स डार्कनेस है, तो मतलब पूरे ही स्काई में क्या है? रात हो रही है, तो डार्क डार्क हो रहा है, और रेनिंग की भी इसमें बात की गई है, तो रेनिंग बी हो रहा है। तो बी और सी आपके करेक्ट हो जाते हैं, दैट इज डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, दैट इज बी एंड सी। ठीक है, थर्ड देखते हैं, वेयर इज द पोएट व्हेन इट इज रेनिंग? पोएट कहाँ थे जब बारिश हो रही थी? इन हिज कॉटेज, इन हिज स्कूल, इन हिज ऑफिस और इन हिज हॉस्टल? तो ऑफकोर्स इन हिज कॉटेज में थे वो, तो ए ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट हो जाता है। फोर्थ दे रखा है, द राइम ऑफ द गिवन स्ट्रेंजर इज। राइम आपको बतानी है, तो इसकी जो राइम है वो है ABCD। ठीक है, तो ये राइम है स्टेंजर की। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, द वर्ड होवर डज नॉट कॉरस्पॉन्ड विद। होवर का क्या मतलब दिया हुआ है इस एक्सट्रैक्ट में? इसमें गिवन है कि मूव अराउंड समथिंग, मतलब कोई चीज़ उसके आसपास घूम रही है, मूव अराउंड समथिंग। तो इसमें आपको बताना है कौन सा वर्ड जो है उसके कॉरस्पॉन्ड विद नहीं है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन, तो आपका जो है वो मूवमेंट वर्ड हो जाता है, दैट इज आपका डी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब हम चलते हैं सेकंड एक्सट्रैक्ट पे। एवरी टिंगल ऑन द स्ट्रिंगर्स एंड हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। तो ये एक्सट्रैक्ट है, गिवन है आपको, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। व्हाट डज टिंकल मीन्स इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द पोएम? तो टिंकल का क्या मतलब दे रखा है इसमें? टिंकल का क्या मीनिंग है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। द साउंड ऑफ द बेल, द शाइनिंग ऑफ द स्टार, द साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग। तो ऑफकोर्स द साउंड ऑफ द रेन फॉल है आपका ऑप्शंस। एक और ऑप्शन होगा ऊपर। ओके, आपको इसमें गिवन है ओनली 1 एंड 2, ओनली 3 और 2 एंड 3। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो सी हो जाता है, दिस इज ओनली 3। जो उसका जो साउंड होता है, रेन का जो साउंड होता है, उसको आप बोल रहे हो इसके अंदर, टिंगल। ठीक है, तो ओनली सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। सेकंड देखते हैं, हाउ डज द हार्ट इको? तो कैसे होता है हार्ट इको? विद द साउंड स्लीप, विद द रेन, विद द पीस एंड द हैप्पीनेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव? ऑफ कोर्स रेन की जो साउंड होती है उसकी वजह से जब वो सोते हैं तो उनका हार्ट क्या करता है? इको करता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? आपका बी ऑप्शन हो जाता है, विद द रेन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, हाउ डज द पोएट माइंड गेट बिजी? पोएट का जो माइंड है वो बिजी कैसे क्यों हो गया? विद द मेमोरीज, विद द ड्रीम्स, विद द म्यूजिक एंड विद द पीस। तो ऑफकोर्स जब उनका माइंड बिजी हो गया तो दैट मीन्स वो कुछ सोच रहे हैं, उनके माइंड में कुछ मेमोरीज आ रही है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है? आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट डज द ड्रीमी फैंसीज मीन? ड्रीमी फैंसीज का क्या मतलब होता है? ड्रीम्स, इमेजिनेशन, ओल्ड मेमोरीज या फिर चाइल्डहुड? तो ओल्ड मेमोरीज की इसमें बात की गई थी एक्सट्रैक्ट में कि ड्रीमी फैंसीज आती थी जब भी वो सोते थे। ठीक है, ओल्ड मेमोरीज की इसमें बात की गई है। फिफ्थ देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज रिप्रेजेंट द अबव लाइन्स? अबव लाइन्स में कौन सी इमेज आपको रिप्रेजेंट करती हुई दिख रही है? आप फर्स्ट देख सकते हो, इसमें आपको कुछ समथिंग हाउस का गिवन है। ठीक है, समथिंग आपको हाउस इसमें दिख रहा है, और ये जो आपको रोड दिख रही है उस पर कोई खड़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है इस इमेज को देखकर। ठीक है, तो इसका मतलब दैट इज इमेज फर्स्ट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन में जो डी ऑप्शन है दैट इज ओनली फर्स्ट इमेज, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है,
अब हम चलते हैं थर्ड एक्सट्रैक्ट पे। ये तो बहुत ही आसान चल रहा है अब तक, है ना। नाउ इन द मेमोरीज कम माई मदर एज शी यूज इन द ईयर अगो to regard the darling dreamers as she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played under the shingles by the patter of the rain. तो ये एक्सट्रैक्ट आपको गिवन है, इसमें मदर की भी बात की गई है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, वेयर इज द पोएट वाइल थिंकिंग अबाउट हिज मदर। पोएट जब अपनी मदर के बारे में सोच रहे थे, ठीक है, तो वो कहाँ पे थे। laying in bed, standing on the roof of his house, in the office, standing near the window, watching rain. तो आपको बताना है, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है कि वो बेड पर लेटे हुए थे जब वो अपनी मदर के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड गिवन है, चूज द ऑप्शन विच इज यूज द वर्ड अगॉन सिमिलरली एज इट इज यूज इन द अबव एक्सट्रैक्ट। तो ये जो अगॉन वर्ड है ये यहाँ पे आपका यूज़ किया गया। आप ये वाला जो आपका एक्सट्रैक्ट गिवन है इसमें आप यहाँ पे देखो, ये लिखा शी यूज इन द ईयर अगो। तो वो बहुत साल पहले वो क्या करती थी, वो जब भी बारिश होती थी तो वो उनको सुला देती थी पोएट को, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको क्या ऑप्शंस गिवन है वो देख लेते हैं। दिस इज़ नॉट अ डिफेंस ऑफ आवर अगॉन एज। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग से ही गलत लग रहा है। The Christmas and the New Year, as same as a gone New Year, we have happy celebrated it. तो जैसे क्रिसमस और न्यू ईयर आता है हम वैसे ही उसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो आपका जो है इसमें बी ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, यही करेक्ट लग रहा है। थर्ड देख लेते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डार्लिंग ड्रीमर्स। डार्लिंग ड्रीमर्स का क्या मतलब हो जाता है, मतलब पोएट और उसकी सिबलिंग्स की इसमें बात की गई है। The poet and his siblings when they were the children and had a sweet dreams. तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है कि पोएट और सिबलिंग्स को उनकी जो मदर हैं वो सुला देती थी जब भी बारिश होती थी तो, ठीक है, जिससे वो अच्छे अच्छे स्वीट स्वीट से ड्रीम्स देखें। तो ए ऑप्शन हो जाता है करेक्ट। फोर देख लेते हैं, व्हाट काइंड ऑफ रीफ्रेन इज द पोएट रेफरिंग टू व्हेन ही सेइंग एज आई लिस्ट टू दिस रीफ्रेन। रीफ्रेन का क्या मतलब होता है, रीफ्रेन का मतलब होता है कि रिपीटेड पार्ट ऑफ द पोएम, जो कि बार बार रिपीट हो रहा है पोएम में, ठीक है। तो कौन से काइंड ऑफ रीफ्रेन की इसमें बात की गई है। ही वॉन्टेड टू अवॉइड द साउंड ऑफ द रेन, ही वॉन्टेड टू हेयर मोर एंड मोर द साउंड ऑफ द रेन, द रिपीटेड पैटर साउंड ऑफ द रेन ऑन द रूफ टाइल्ड रूफ ऑफ द कॉटेज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। मैंने आपको रिफ्रेन का मतलब अभी भी बताया कि रिपीटेड साउंड जो होती है पोएम में, रिपीटेड साउंड किसकी बोली गई है, साउंड ऑफ द रेन बोली गई है, ठीक है। तो वही जो उनके रूफ पर जो पड़ती है वो रिपीटेड साउंड, उसकी बात की गई है। तो दैट मीन्स सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। फिफ्थ देख लेते हैं, पिक द ऑप्शन दैट क्लासीफाई द फैक्ट्स एंड ओपिनियन। अब आपको फैक्ट्स एंड ओपिनियन आपको बताने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट देखते हैं, आई थिंक द बेड इज लेइंग इन हिज बेड। I think the poet is laying in his bed while listening to the sound of the rain. तो बताओ ये फैक्ट है या फिर फिगर या फिर ओपिनियन है। तो इसमें जो ये है आपका फैक्ट कि जब भी पोएट बेड पर लेटते थे, जब भी बारिश होती थी तो वो बारिश की आवाज़ को सुनते थे लेट कर, ठीक है। सेकेंड है, आई थिंक इट इज़ ड्यूरिंग द नाइट व्हेन द रेन इज पोरिंग। तो ये भी आपका एक फैक्ट है। थर्ड, आई थिंक द पोएट हैज़ मेनी चाइल्डहुड मेमोरीज अटैच टू द रेन। तो आई थिंक ये हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी अटैच मेमोरी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मदर की मेमोरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेमोरी की बात की गई है, तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी हो सकती है, तो ये ओपिनियन हो जाता है। फोर्थ दे रखा है, आई थिंक द पोएट इज़ मिसिंग हिज मदर एंड द चाइल्डहुड। ऑफकोर्स वो ये चीज़ सोच रहे हैं, उनकी मदर की मेमोरीज उनके माइंड में आ रही है, तो ऑफकोर्स वो उनको मिस भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट सेकेंड फोर्थ आपके फैक्ट हो जाते हैं और थर्ड वाला आपका ओपिनियन हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन है डी, हाँ डी है। फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ आपका फैक्ट है एंड ओपिनियन आपका थर्ड है। चलो अब हम चलते हैं एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द कंप्लीट चैप्टर। व्हाट आर द ह्यूमिड शेडो ड्यूरिंग इन द स्फीयर। तो ह्यूमिड शेडो जो है वो आसमान में, वो किस चीज़ की बात की गई है, वो क्या बात करी। ह्यूमिड शेडो का क्या मतलब होता है, जो कि बादल जो हैं वो फ्लोट कर रहे हैं हवा में, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, फ्लोटिंग इन द एयर। व्हाट डज द स्टारी स्फीयर मीन। स्टारी स्फीयर मतलब स्टार्स की यहाँ पे बात की गई है।
पूरे स्काई में एक स्टार्स जो होते हैं वो अपना ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। तो स्टारी स्फीयर का क्या मतलब हो गया, स्टार्स ग्रुप इन द स्काई। आप देख सकते हो सी ऑप्शन, स्टार ग्रुप इन द स्काई, ठीक है। थर्ड दे रखा है डैश वीप इन द रेनी टीयर्स। तो क्या हो रहा है, कौन रो रहा है, डार्कनेस रो रही है। ऐसा लगता है ना कि कोई बहुत ज़्यादा उदास है, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो गया है आसमान और फिर बारिश होने लग जाती है, ऐसा लगता है कि कोई रो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डार्कनेस की बात करी गई, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। व्हाट इज़ द ब्लिस फॉर द पोएट, मतलब क्या चीज़ ब्लेसिंग है पोएट के लिए, ठीक है। ब्लिस का मतलब ब्लेसिंग। बाथिंग इन द रेन, गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी, गोइंग टू द ऑफिस इन द रेन, या फिर लेइंग ऑन द बेड इन ए जॉयफुल मूड। तो ऑफकोर्स करेक्ट ऑप्शन आपको पता ही चल चुका है, दैट इज डी, कि लेइंग ऑन द बेड इन द जॉयफुल मूड। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वाला, व्हाट आर द श्रिंगल्स। श्रिंगल्स क्या है, श्रिंगल्स को क्या चीज़ बोली गई थी पोएम में, अगर आपको याद हो तो बोला गया था टाइल्स पे, मतलब जो रूफ के ऊपर जो टाइल्स लगी हैं उस पर जो रेन गिर रही है उस चीज़ को बोला गया था श्रिंगल्स, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन क्या हो जाता है, ए हो जाता है, टाइल्स ऑन द रूफ। 6 दे रखा है द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द स्टारी स्फीयर एंड द डार्लिंग ड्रीमर्स इज। आपको ऑल्ट्रेशन का पता होगा, पोएटिक डिवाइस क्या होता है ऑल्ट्रेशन का, कि बार बार एस एस डी डी ऐसे रिपीट हो रहा है। 7 दे रखा है व्हाट रिव्यूज द स्वीट मेमोरी इन द पोएट माइंड। तो कौन सी स्वीट मेमोरीज जो है वो पोएट के माइंड में बार बार रिपीट हो रही थी। तो ऑफकोर्स रेन ड्रॉप की जो उनके रूफ पर गिरती थी बारिश, उसकी बात की गई है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये उनकी स्वीट सी मेमोरी है, या तो एक मदर की मेमोरी या फिर ये बारिश में जब वो सोते थे वो वाली मेमोरी, ठीक है। 8 दे रखा है व्हाट इज़ द फेवरेट एक्टिविटी ऑफ द पोएट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। उनकी फेवरेट एक्टिविटी क्या होती थी रेनी सीजन में, कि ऑफकोर्स वो पीटर पैटर के साउंड को सुनते थे। तो दैट मीन्स डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, लिसनिंग टू द पीटर पैटर साउंड ऑफ द रेन। ओके नेक्स्ट चलते हैं 9th पे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन अ थाउजेंड ट्री कलेक्शन वीविंग देयर हेयर थ्रेड इनटू रूफ, ठीक है। मतलब कि जैसे हम जो धागा बुना जाता है, हम धागा बुन बुन के एक आपका कुछ स्वेटर बन जाता है या कुछ शर्ट समथिंग ऐसा बन जाता है, तो उस चीज़ की बात की गई है। तो मतलब क्या बोला जा रहा है इसके अंदर, अ थाउजेंड ऑफ मेमोरी हैव कम टुगेदर टू वीव अ ब्यूटिफुल पिक्चर इन द पोएट माइंड। तो आपका ए ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, कि बहुत सारी छोटी छोटी मेमोरीज को अटैच करो तो एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर बन जाती है पोएट के माइंड में। ओके 10 देख लेते हैं, वट डू यू थिंक द पोएट इज थिंकिंग इन द गिवन इमेज। आपको ये छोटी सी इमेज दे रखी है कि पोएट जो है लेट के सोच रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो पोएम में आपकी बात की गई है कि वो क्या क्या मेमोरीज सोच रहे हैं, तो वो मदर की मेमोरीज है या फिर वो बारिश में जब वो सोते थे वो मेमोरीज हैं, ठीक है। तो हमें जो ऑप्शन दे रखा है अबाउट हिज सिबलिंग, अबाउट हिज मदर, देखो सेकेंड वाला है आपका अबाउट हिज मदर, अबाउट द साउंड ऑफ द रेन, अबाउट हिज चाइल्डहुड मेमोरी। तो ऑफकोर्स उनकी जो चाइल्डहुड मेमोरी जो है कि वो कैसे सोते थे, उनकी मदर उसे कैसे सुलाती थी, खाली साउंड ऑफ द रेन की बात नहीं की गई है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। थर्ड और फोर्थ में चाइल्डहुड मेमोरीज कि उसकी मदर की भी बारे में कि वो कैसे कैसे सुला देती थी हम लोगों को, ठीक है, कैसे वो बोलती थी कि अच्छे अच्छे ड्रीम्स देखो एंड ऑल। तो आपका सेकेंड एंड फोर्थ हो जाता है, सेकेंड एंड फोर्थ, तो आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। तो ये सेकेंड एंड फोर्थ, इतना क्लियर हो गया, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। What does the word list mean in the context of the poem? देखो लिस्ट वर्ड दे रखा है, पीछे हमने पढ़ा ना, as I list in this refrain, ठीक है। तो लिस्ट क्या होता है, लिस्ट एक ओल्ड पोएटिक डिवाइस है फॉर द लिसन के लिए, ठीक है, लिसन वर्ड के लिए। ओके तो मतलब क्या हो गया, आप देखो ऑप्शन आपको बी दिख रहा है, यूज एज अ वर्ड फॉर द लिसन, लिसन के बदले आपको लिस्ट वर्ड यूज किया गया है इसमें। ओके इतना क्लियर हो गया। छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। वेयर डज द पोएट मदर लिव, पोएट की मदर कहाँ पे रहती हैं। देखो स्टार्टिंग में तो वो मेमोरीज की बात कर रहे थे, तो दैट मीन्स उनकी मदर नहीं है, शी हैज़ डाइड, तो दैट मीन्स डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। 13 देख लेते हैं, व्हाट डज द वर्ड रीफेन इंडिकेट इन द पोएम। रीफेन वर्ड जो है वो क्या इंडिकेट करता है, रीफेन का मतलब मैंने आपको बताया रिपीटेड पार्ट ऑफ द पोएम, इसमें बार बार क्या रिपीट हो रहा था, साउंड ऑफ द रेन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इंडिकेट क्या करता है, नीचे आप ए ऑप्शन देख सकते हो, इंडिकेट रिपीटिवनेस, ठीक है, और सारे ऑप्शंस आपके गलत हैं।
14th, व्हाट डू यू थिंक हाउ ओल्ड इज़ द पोएट। जब अब पोएट की बात की गई है, वो सोच रहे हैं ये चीज़, तो वो एक एडल्ट होंगे, राइट। जब वो अपने बचपन का सोच रहे हैं तो वो अडल्ट होंगे, टीनेजर और एल्डर, ऐसे सब की बात नहीं की गई है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, द पोएट इज़ एन एडल्ट। चलो 15th, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। एक पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, वो इसमें आपको 3 ऑप्शन देखते हैं। द रेन हैज़ अ पावर ऑफ हीलिंग द माइंड एंड द हार्ट ऑफ द ह्यूमन्स। ऑफकोर्स जब भी बारिश होती है तो हम लोगों को बारिश बहुत पसंद होती है। अगर हमारा माइंड, अगर हमारा हार्ट जो है, उसको बहुत अच्छा फील होता है जब भी बारिश होती है। किसी किसी को बारिश नहीं पसंद होती, लेकिन जिसको पसंद होती है, ऐसा हमारे मूड को एकदम रिफ्रेश करने का काम करती है, ठीक है। तो ये एक आइडिया है, दैट इज़ फर्स्ट भी आपका करेक्ट है। सेकेंड इज़ द रेन इज़ हीलिंग द अर्थ। ऑफकोर्स अर्थ को वो पानी दे रही है, जो हमारी धरती सूख जाती है उसको भी हील कर रही है। हील करने का क्या मतलब होता है, मतलब घाव भर देना, ठीक है। तो उसको भी हील करती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। द रेन इज़ रिमाइंडिंग द पोएट ऑफ हिज चाइल्डहुड मेमोरीज। तो ऑफकोर्स इसके भी पोएम में बात की गई है कि वो चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करते हैं जब भी बारिश होती है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपका ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल आइडिया आपको पता होना चाहिए। चलो यहाँ पे ये खत्म हो जाते हैं रेन ऑन द रूफ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आर्यन बुक के क्लास 9 इंग्लिश के। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी ये सीरीज़ कंप्लीट होने वाली है, 2 चैप्टर्स एंड 1 पोएम बच रही है, वो भी मैं जल्दी ही कंप्लीट कर दूँगी, ओके। मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे मैंने एक पोल किया है कि आपको कौन सा प्रैक्टिस पेपर चाहिए, मैथ्स का चाहिए या फिर साइंस का चाहिए। तो वहाँ पे मुझे पोल ज़रूर कर देना, कल या परसों में आपकी उसकी प्रैक्टिस पेपर की वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे कल और पोल करके बता दो जल्दी से। तो टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज जो है लर्न विद शेफाली, मुझे उस पर फॉलो करना मत भूलना, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।